हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की रीडिंग जो है वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट डज़ योर क्रश थिंक अबाउट यू। आपको जिस पर क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको भी आपके ऊपर क्रश है या नहीं है। वी विल चेक ऑल ऑफ दैट विच द डिवाइन इज़ टेलिंग अस, विच द स्पिरिट्स आर टेलिंग अस। और हर बार की तरह ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके सामने इस वक्त दो कार्ड्स हैं, group 1 and group 2. all right, the group 1 is strength. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्ड को अच्छे से। और इसके साथ मैंने रखा है ये क्रिस्टल, एमेथिस्ट का क्रिस्टल है ये। तो अगर आप कार्ड्स से ना चूज़ कर पाएँ तो आप क्रिस्टल के थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं, या दोनों को मिलाकर, जैसे भी। ठीक है, मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी इन दोनों कार्ड्स का साथ में पास से, सो दैट आप अच्छे से देख सकें। ग्रुप 2 है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद दिस ब्यूटिफुल सिट्रीन। ओके, हर बार की तरह ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मतलब दोनों जेंडर्स के लिए है। ठीक है, हर बार की तरह अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में टाइम स्टैम्प्स दे दिए गए हैं। ग्रुप 1 की रीडिंग के लिए और ग्रुप 2 की रीडिंग के लिए टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। वंस यू हैव मेड योर माइंड यू कैन गो टू द टाइम स्टैम्प्स एंड आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप अब चाहें इस मोमेंट पे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सो दैट आप मेडिटेट करके अपनी ग्रुप चूज़ कर सकें। फिर से बताना चाहूँगी, जैसे हर वीडियो में बताती हूँ, आप एक से ज़्यादा ग्रुप, मतलब कि दोनों ग्रुप्स भी चूज़ कर सकते हैं इन केस यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स बोथ द कार्ड्स और बोथ द स्टोन्स। ओके, मैं मिलती हूँ आपको आपकी ग्रुप की रीडिंग में। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने स्ट्रेंथ का कार्ड चूज़ किया था या फिर ये एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी आपका जो क्रश है या आपकी जो क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं बार बार आपका और आपकी नहीं करूँगी क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग ही होती है हमेशा। मेरी जितनी भी रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं, जेंडर न्यूट्रल होती है, मतलब सारे जेंडर्स के लिए होती है। तो लेट्स सी आपका, आप जो क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या आपके क्रश को आप पे क्रश है या नहीं है। ग्रुप 1 क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। Bottom of the deck, 9 of Pentacles. So first of all ग्रुप 1, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, विच शोज़ दैट जिस पर्सन पे आपको क्रश है या तो वो पर्सन आपसे एज में काफ़ी छोटे हैं या फिर आप उनसे एज में काफ़ी छोटे हैं। एज गैप है यहाँ पे अच्छा खासा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही थोड़े सा अंडर एज्ड हो। ठीक है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बट येस फॉर मोस्ट ऑफ यू आप दोनों में एज गैप अच्छा खासा है। ठीक है, इट फील्स लाइक आपके क्रश को भी आपके ऊपर थोड़ा बहुत क्रश लाइकिंग तो डेफिनेटली है। दे डू थिंक अबाउट यू अ लॉट, दे हैव थॉट्स अबाउट यू, अबाउट टॉकिंग टू यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। आई डोंट नो आपकी कितनी कॉन्वर्जेसन होती है या नहीं होती है, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट आपके क्रश आपके साथ बात करना चाहते हैं एंड दे फील दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, अगर वो आपको जानते हैं, आपके जो क्रश है अगर वो आपको जानते हैं, देन इन दैट केस दे फील दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड बहुत ही इंट्यूटिव हो। और आप यू नो अलग अलग टॉपिक्स पर आपके साथ बात की जा सकती है क्योंकि आपकी विजडम बहुत अच्छी, आपको नॉलेज बहुत है चीज़ों के बारे में। ठीक है, आपके जो क्रश हैं मतलब थोड़े से इंटिमिडेट हो जाते हैं कभी कभी सिचुएशंस को लेकर। ठीक है, क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड हैं आपके क्रश जो है वो लाइफ के सिचुएशन को लेकर काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, तो कभी कभी इंटिमिडेट हो जाते हैं और आपको देखकर उनको ऐसा लगता है, स्ट्रेंथ मिलती है, उनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन हैंडल्स सिचुएशन वेरी ब्यूटिफुली, वेरी ब्रेवली।
ठीक है। तो वो आपसे थोड़ा सा थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट भी होते हैं आपसे। बट फॉर श्योर योर क्रश डज वांट टू टॉक टू यू, डज वांट टू कम्युनिकेट विद यू। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपके क्रश आपको काफ़ी रोमांटिक मानते हैं, फ्लर्टेशियस मानते हैं और इंट्रोस्पेक्टिव मानते हैं। हो सकता है कि आप अपने क्रश के साथ कम्युनिकेशन में हो। आप में से डज़ नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो सबकी एनर्जीज कैच होंगी। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपने क्रश के कांटेक्ट में हैं, कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ। एंड समहाउ योर क्रश हैज़ अ फीलिंग दैट यू आर अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ अ पर्सन। शायद आप फ्लर्ट करते हैं अपने क्रश के साथ या वो आपके साथ फ्लर्ट करते हैं, मे बी लाइक दैट, ठीक है। एंड योर क्रश इज़ मोस्ट प्रोबेबली सिंगल, ठीक है। एंड उनका कोई अभी रिलेशनशिप नहीं है किसी के साथ, ठीक है। सो आपके जो क्रश हैं दे आर वेटिंग फॉर यू फॉर श्योर, ओके। आपका शायद आपके क्रश के साथ एक सडनली कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, सडनली हो सकता है। ये हो सकता है कि आपके जो क्रश हैं वो थोड़े से इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, या हो सकता है ऐसा वो आपके बारे में सोचते हो कि आप इमोशनली थोड़े से बैलेंस्ड नहीं है। तो जब भी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा बैलेंस में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। आपके क्रश आपको बहुत ही फ़िल्मी काइंड ऑफ मानते हैं, ठीक है। मतलब एक इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, जैसे आप बोलते हैं ना कि ये बहुत फ़िल्मी है, फ़िल्मी काइंड ऑफ एटीट्यूड रखता है या रखते हैं, या फ़िल्मी बातें करते हैं, इस टाइप की शायद आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से फ़िल्मी हो, तो थोड़ा सा मतलब डायलॉगबाजी बहुत करते हो, या फिर ऐसी हरकतें हैं आपकी मोस्टली, ठीक है। योर क्रश इज़ सॉर्ट ऑफ वेटिंग फॉर यू। आपको शायद उनको अप्रोच करना चाहिए, एंड इफ़ यू हैवंट अप्रोच्ड देम सो फार देन दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग यू टू अप्रोच देम। वो एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं कि आप उनको अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो यू शुड डेफिनेटली शो अ साइन दैट यू लाइक देम एंड दैट यू हैव अ क्रश ऑन देम, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर यू। एंड दे आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो चाहते हैं कि लाइफ में ऐसा कुछ मतलब रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दे आर रियली वेटिंग फॉर यू एंड दिस इज़ हाई टाइम दैट यू अप्रोच योर क्रश, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो क्रश हैं आपको बहुत ही इंट्यूटिव और साइकिक भी मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जो बोलते हो या आप जो करते हो कहते हो उसमें बहुत पावर होता है। अगर आप कोई चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन कर दो कि हाँ कल ये इस पर्सन के साथ ऐसे ऐसे करेंगे तो ये पर्सन का ऐसा रिएक्शन होगा, मतलब इस तरह का, मतलब दूरदर्शी, थोड़ा सा फार साइटेड, आपको पता चल जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं और कोई सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होने वाली है। इस टाइप की आप में बहुत ही एक इंसाइट है, इस टाइप की एक विजडम है जानने की, लोगों को परखने की और सिचुएशंस को परखने की, और ये चीज़ आपके क्रश आप में देख सकते हैं। अब ये सच है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन आपके क्रश ऐसा मानते ज़रूर हैं आपके बारे में, ठीक है, कि आप बहुत ही इंसाइटफुल हो और बहुत साइकिक हो, इंट्यूटिव पावर्स आप में बहुत हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डीप मानते हैं आपके क्रश, मतलब कि एक डीप पर्सन हो आप, एक बहुत ही ग्रेविटी के साथ बात करते हो, डिग्निटी बहुत हाई है आपकी, एंड यू आर अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। बट एट द सेम टाइम आप एक्शंस में लैक करते हो, आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, ऐसा आपके क्रश मानते हैं। आपके क्रश आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके थॉट्स उनको बहुत आते हैं, दे रियली रियली वांट टू टॉक टू यू, बट दे डोंट लाइक द फैक्ट दैट यू आर नॉट अप्रोचिंग देम। आप उनसे बात नहीं करते, उनको अप्रोच नहीं करते, तो ये चीज़ वो चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करो, ठीक है। तो एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान आप नहीं हो, आपकी एक्शंस लैकिंग है ऐसा वो सोचते हैं, पर्टिकुलरली इन दिस फील्ड। मे बी यू आर नॉट दैट श्योर राइट नाउ, सो टेक योर टाइम, थिंक थ्रू। अगर आपको लगता है कि हाँ इस पर्सन को आप अप्रोच करना चाहते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, देन इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड अप्रोच योर क्रश। योर क्रश फील्स लाइक आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हो, आप बहुत वेल ग्रूम्ड हो, बहुत प्रेजेंटेबल हो, अच्छे से बात करना आता है आपको, लोगों के साथ एक होता है ना 10 लोगों के साथ बात करने की तमीज़ है, अपने आप को प्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी है। तो उस तरह से आपका क्रश जो है वो आपको देखता है या आपकी क्रश आपको देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत हाईली इमोशनल भी मानते हैं वो आपको, कि शायद आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाओगे अगर रिजेक्शन हैंडल करने में शायद आप बहुत अच्छे नहीं हो, ठीक है। तो अगर कोई आपको कुछ बोलता है, एजिटेट करता है, एक पिन मारना जिसको बोलते हैं ना, कि चाबी लगाना,
उस टाइप के आप हो कि आप बहुत जल्दी एजिटेट हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, या बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, लोगों से क्लोज हो जाते हो, इमोशनली अटैच हो जाते हो। ठीक है, ऐसी बिलीफ है, ऐसी सोच है आपकी क्रश के आपके बारे में। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। और क्या क्या है जो आपके क्रश आपके बारे में सोचते हैं। अब देखो ग्रुप 1 ये तो क्लियर हो गया दैट यू शुड गो अहेड एंड यू शुड डेफिनेटली अप्रोच योर क्रश बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर इट। एंड क्योंकि अगर आपने उनको अभी तक अप्रोच नहीं किया है ना, तो दे डोंट लाइक दिस। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन नहीं लेते हो, आप सिर्फ हवा में बातें हैं या बस मन में थॉट्स चल रहे हैं, बट जब उनको उन थॉट्स को एक्शन में लाने की का टाइम आता है तो यू डोंट डू दैट। सो यू शुड गो अहेड एंड अप्रोच योर क्रश बिकॉज दे आर वेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें स्पिरिट्स बताना चाहते हैं, जो डिवाइन बताना चाहते हैं, वो ये है, दिस इज़ गोइंग टू बी एन एडवेंचरस जर्नी फॉर यू। ठीक है, आपके जो क्रश हैं वो एक एडवेंचरस जर्नी आपके साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इट विल बी फन बीइंग विथ यू। अगर आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होता है या आपके साथ बातचीत स्टार्ट होती है, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को अगर मिलता है, बात करने को, थॉट्स एक्सचेंज करने को, तो इट विल बी एन एडवेंचर। ठीक है, मे बी यू आर अ वेरी फन लविंग पर्सन, और एटलीस्ट आपके क्रश को तो आप बहुत फन लविंग लगते हो। उनको ऐसा लगता है जैसे इट विल बी फन टू बी अराउंड यू, ऐसा उनको आपके लिए फील होता है। ठीक है, अगेन आप दूरदर्शी लगते हो उनको। उनको ऐसा लगता है कि आप फार साइटेड हो, मतलब आप दूर की सोचते हो, आप शॉर्ट टर्म चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो। अगर आप किसी को अप्रोच करोगे और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आओगे। दैट इज़ वॉट योर क्रश फील्स फॉर यू। उसके अलावा योर क्रश इज़ एक्सपेक्टिंग अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, हो सकता है आपका क्रश जो है वो या आपकी क्रश जो है वो अभी लोनली है एंड दे वांट अ कंपेनियनशिप, दे वांट समबडी टू अकम्पनी देम। उनके साथ रहना, उनके साथ बात करना, घूमने फिरने जाना, ट्रैवल करना, एडवेंचर पे जाना, इन सब चीज़ों के लिए वो एक कंपेनियन की तलाश में है। दे वांट समबडी टू अकम्पनी देम एंड यू शुड बी अ गुड चॉइस फॉर देम। ऐसा उनको लगता है कि आपके साथ अगर वो एक कंपेनियनशिप में आएंगे तो वो उनके लिए अच्छा होगा। दिस इज़ वॉट दे फील फॉर यू। आप बहुत न्यूनेस लेकर आते हो, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, उससे आपके जो क्रश है उनको बहुत ही एक नया विज़न मिलता है, न्यू विज़न मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। जिस तरह से आपके क्रश किसी चीज़ को सोचते समझते हैं, आप उससे बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हो और समझते हो। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपके क्रश को वो बहुत नया लगता है, न्यू विजन लगता है, न्यू एजी लगता है, नए ज़माने का। आप बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं हो, आप बहुत ही मॉडर्न थिंकिंग रखते हो, मॉडर्न थॉट प्रोसेस है आपका। ये आपके जो क्रश हैं उनको आपके बारे में लगता है। अब एक फाइनल कार्ड लेते हैं जस्ट येस और नो के लिए कि क्या आपके क्रश को आपके ऊपर क्रश है। Let's see, just a yes or no. Let's see, क्या ग्रुप 1 के क्रश को उन पर क्रश है। Let's check this out. Make a choice. Yes, absolutely. Okay, you should not wait. देखो ये लिखा है 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, विच इज़ अ फैमिली कार्ड। इट इज़ अ कंप्लीशन का कार्ड। ठीक है, इट्स अ विश फुलफिलमेंट का कार्ड। and this is what your crush wants to tell you. 7 of cups का कार्ड है। stop procrastinating, stop waiting and stop getting confused. ओके, आपके पास शायद बहुत ऑप्शंस हैं, या आपके क्रश के पास शायद बहुत ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनको लाइक करते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो उनको अप्रोच कर रहे हैं। मे बी दे ऑल्सो हैव समबडी एल्स, मतलब समबडी एल्स एज एन नॉट इन रिलेशनशिप, बट शायद उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, सो मेक अ चॉइस। इफ़ यू कैन सी दिस क्लियरली हियर, मेक अ चॉइस। ये पहला ही आया है आपका सी। मैंने अभी ऑलरेडी रीडिंग में आपको बताया था कि यू शुड नॉट वेट सो मच, यू शुड अप्रोच देम। तो मेक अ चॉइस। ठीक है, इफ़ यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ लाइक मोर देन 1 पीपल जिन पे आपको क्रश है, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों को शायद पसंद करते हो, या अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी अभी कोई इंसान है बट आपको किसी और पर भी क्रश है, ठीक है, देन इन दैट केस आपके लिए
गाइडेंस आया है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज फ्रॉम योर क्रश दैट मेक अ चॉइस, ओके। फर्म रहो, एक पर्सन को चूज़ करो, चॉइस बनाओ एंड मूव अहेड। अगर आप अपने क्रश को चूज़ करना चाहते हो देन गो अहेड, एंड मे बी इफ़ यू आर ऑलरेडी विद समबडी तो उन उसको भी प्लीज़ आप क्लियर करो। डिलेमा में मत रहो, बहुत सारे कन्फ्यूजन में मत रहो, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में रखने की ज़रूरत नहीं है। मेक अ चॉइस, बी डेफिनेट, बी स्पेसिफिक एंड मूव अहेड, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। ग्रुप 1 आपकी रीडिंग थी ये। मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर रेजोनेट हुई आपके साथ तो मुझे कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर टाइप करके बताइएगा, और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिएगा। मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह की और बहुत सारी रीडिंग देखने के लिए, जो विच इज़ ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यूट्यूब पे जो भी रीडिंग्स आ रही हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो इस तरह की और रीडिंग्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप अपने क्रश के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट दे ऑल्सो नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड देन वो भी आपको बता सकते हैं कि हाँ, इस रीडिंग में जो भी कुछ बताया है वो कितना सही है, कितना रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। आई सी यू इन अनदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक ऑन माई चैनल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया था या फिर ये सिट्रीन चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगेन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मतलब सारे जेंडर्स के लिए है, ठीक है। तो मैं आपका क्रश, आपकी क्रश ऐसा बार बार क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और मेरे लिए बहुत टीडियस हो जाता है, ठीक है। सो आपके साथ जो आपका जो भी जेंडर है उसके हिसाब से आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट डज ग्रुप 2's क्रश थिंक और फील फॉर देम। क्या ग्रुप 2 के क्रश को भी ग्रुप 2 पर क्रश है? लेट्स चेक इट आउट। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके फाइन। सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ग्रुप 2 आपके क्रश का शायद अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, या डिवोर्स हुआ है, या हार्ट ब्रेक हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, एंड योर क्रश इज़ ऑलरेडी वेरी डिप्रेस्ड, वेरी सैड, एंड वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं अभी कि उनके लाइफ में कोई भी आए, क्योंकि उनको अभी पूरी तरह से उन्होंने ना, मतलब क्या बोलते हैं, होप्स छोड़ दिए हैं, ठीक है। दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव रिगार्डिंग लाइकिंग समबडी, ठीक है। उनका विश्वास उठ चुका है अब, ठीक है, लव से, रिलेशनशिप से, कंपेनियनशिप से, इन सब चीज़ों से फ़िलहाल के लिए। नॉट उठ चुका है मतलब मेरा ये मतलब नहीं है कि कभी भी विश्वास नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, उस टाइम पे उनका ज़्यादा बिलीफ या ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है रिलेशनशिप्स पे, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू सी दिस कार्ड, दिस इज़ क्लियरली टेलिंग अस कि वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है। इवन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड टैरो, दैट इज़ फाइन। अगर आप इस पिक्चर को भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत दुखी हैं, बहुत डिप्रेस्ड मोड में हैं अभी वो, ठीक है। सो दे आर डेफिनेटली नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप राइट नाउ, बट देर इज़ अ बट, ओके, देर इज़ अ बट। जो नेक्स्ट कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दैट शोज़ कि देयर विल बी अ टाइम इन द फ्यूचर जब वो रेडी हो पाएंगे एक रिलेशनशिप के लिए, एंड इवन टू लाइक समबडी। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइकिंग और नॉट लाइकिंग, मतलब उनका आप पे क्रश है कि नहीं है, तो फिलहाल ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अभी किसी के भी बारे में नहीं सोच रहे हैं। दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट यू, दे आर नॉट इवन कंसिडरिंग थिंकिंग अबाउट एनी वन एज येट, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, वो किसी को भी नहीं देख रहे हैं, किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिकॉज दे आर राइट नाउ ऑलरेडी वेरी हार्ट ब्रोकन। खुद अभी अभी अगर किसी का ब्रेकअप हुआ या अभी अभी हार्ट ब्रेक हुआ है तो इंसान को थोड़ा सा हीलिंग टाइम चाहिए रहता है, थोड़ा हीलिंग पीरियड देना पड़ता है, ठीक है। सो वो हीलिंग पीरियड उनका अभी चल रहा है, ओके। दे आर वेरी क्रश्ड डीप डाउन, ठीक है, बहुत ज़्यादा
हार्ट ब्रोकन एंड डिसअपॉइंटेड हैं, बिकॉज उनको जिस तरह का हार्ट ब्रेक मिला है वो बिल्कुल भी उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनको बहुत स्ट्रॉन्ग था ये फेथ कि जो उनका रिलेशनशिप था पास्ट वाला वो बहुत सही जाएगा, और उनको अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, बहुत ट्रस्ट था, बट वो ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली तोड़ा गया है। इसलिए दे आर नॉट इन द काइंड ऑफ प्लेस वेयर दे आर लुकिंग एट एनी वन। तो वो जब किसी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं तो उन्हें क्रश कहाँ से होगा, राइट? सो ऐसा क्लियरली अभी फ़िलहाल के लिए बोल सकते हैं दैट दे डू नॉट हैव एनी क्रश ऑन एनी वन, नॉट जस्ट यू बट एट ऑन नो वन, नो बडी एट ऑल, ठीक है? उनके लाइफ में अभी कोई नहीं है। बट इन 6 मंथ्स यहाँ से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस है, तो जब भी आप ये वीडियो देखोगे उस टाइम से ये टाइम शुरू होगा। तो 6 मंथ्स यहाँ से आगे जाके ऐसे बहुत चांसेस हैं ग्रुप 2 कि आपके जो क्रश हैं वो आपके पास खुद ही आएंगे, ठीक है? दे मे स्टार्ट फाइंडिंग यू कंफर्टिंग। उनको कंफर्ट चाहिए, उनको एक ऐसा स्कोप चाहिए ये बिलीव करने के लिए कि हाँ, लोग अभी भी अच्छे हैं दुनिया में, अभी भी उनको कोई कंपेनियन मिल सकता है, अभी भी दे हैव अ स्कोप ऑफ ट्रस्टिंग पीपल, क्योंकि उनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। तो वो चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अगेन स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल। किसी को भी कंफर्ट में रहना, किसी को भी किसी पे ट्रस्ट करना आराम से, ये अच्छा लगता है लोगों को कि लोग मेरे लिए ट्रस्टवर्दी हों, मैं आराम से लोगों पे भरोसा कर सकूं, ये हर किसी को पसंद होता है। बट क्योंकि अभी वो ऐसे स्टेज में है इसलिए अभी वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग अहेड इन लाइफ, दे विल रीच अ पॉइंट जब वो हील कर चुके हैं, उनकी हीलिंग हो चुकी है या ऑलमोस्ट होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, तब वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे विद अ प्रपोजल मे बी, और विद द इंटेंशन ऑफ बिकमिंग योर फ्रेंड हियर, ठीक है? एंड वहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि एक एंजेलिक ब्लेसिंग हो सकती है आप दोनों के लिए, ठीक है? जहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन आप दोनों के बीच में इस्टेब्लिश हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं ग्रुप 2 कि आपके जो क्रश हैं वो ही आपके पास आएंगे आपको अप्रोच करके। बट आप में से बहुत कम लोग ऐसे भी हैं जो खुद अप्रोच करेंगे अपने क्रश को आफ्टर 6 to 7 months, ठीक है? बट येस, एंड यू विल बी रेडी टू एक्सेप्ट देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यू विल बी लाइक हाँ ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। यू विल बी लाइक ठीक है, अभी तुमको टाइम चाहिए टू हील, फाइन, टेक योर टाइम, हील करो, गेट बैक इन योर ओरिजिनल एनर्जीज, अपने ओरिजिनलिटी में वापस आ जाओ, और उसके बाद I will be there to accept you and to accept your proposal. आप उस टाइप के एनर्जी में रहोगे उस टाइम पे, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़, आपके जो क्रश हैं, इफ़ दे रियली कम टू यू, दे विल बी लाइक आई नीड अ फुल टाइम कमिटमेंट। अगर आप उनको कमिटमेंट नहीं दे सकते हो तो फिर वो आपके पास आके भी चले जाएंगे वापस, बिकॉज दे आर नॉट इन द मूड ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप। अगर आप जस्ट कैजुअल फ्लर्टिंग या कैजुअल रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, देन यू शुड नॉट गो अहेड विथ दिस क्रश, बिकॉज ये क्रश जो है ये बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है एंड बहुत फियर्स पर्सनैलिटी है। अगर इनका कोई हार्ट ब्रेक करता है तो ये सामने वाले को छोड़ते नहीं हैं। नो डाउट ये अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, बट ये माफ़ नहीं करते ईजिली। ये इस टाइप के इंसान हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं और बहुत फियर्स हैं, बहुत इन्हें कंट्रोलिंग भी हैं। ये आपके साथ जब इनका रिलेशनशिप अगर इफ़ इट ऑल स्टार्ट होता है, देन दे वुड वांट द पावर, दे वुड वांट टू कंट्रोल द रिलेशनशिप, दे वुड वांट टू हैव एन अपर हैंड। मतलब कि वो अपनी तरह से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे, चलाना चाहेंगे, क्योंकि वो एक बार धोखा खा चुके हैं पास्ट में। अब पूरी तरह से वो आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके हाथ में अगर लगाम रहेगी रिलेशनशिप की तो वो ट्रस्ट कर पाएंगे रिलेशनशिप को, और तभी वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा उनका मानना है, ठीक है? तो आई कैन सी हियर ग्रुप 2 की आपका जो क्रश जो है वो वापस तो आने ही वाला है फॉर श्योर, बट आई कैन ऑल्सो सी कि आगे जाके शायद आप दोनों का रिलेशनशिप भी स्टार्ट होगा, बहुत ब्यूटीफुली स्टार्ट होगा, बहुत अच्छे से चलेगा भी, ठीक है? आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि आपको अपने क्रश को इनिशियली, एटलीस्ट इनिशियली, अपने हिसाब से चीज़ों को करने देना है, ठीक है? आप ज़बरदस्ती चीज़ों का कंट्रोल लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो एक बार
देखो ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार अगर किसी के साथ धोखा होता है तो वो नेक्स्ट टाइम बहुत सोच समझ कर और बहुत संभल के ही आगे बढ़ता है वो इंसान, राइट। तो आपके क्रश के साथ ऑलरेडी धोखा हो चुका है, वो हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशन में अभी हैं, अभी राइट नाउ दे आर सफरिंग, दे आर क्राइंग, दे आर इन दैट काइंड ऑफ जोन राइट नाउ, ठीक है। तो अब एक बार हार्ट ब्रेक हो चुका है तो अगली बार वो अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने ही हाथ में रखेंगे। वो किसी के भी साथ अब आगे उनका जो रिलेशनशिप आएगा उस इंसान के हाथ में अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल नहीं देंगे वो, ठीक है। दैट इज़ वॉट दे आर गोइंग टू डू एंड दैट इज़ वॉट दे आर गोइंग टू बी वेरी फर्म अबाउट। अगर आप नहीं मानोगे ये चीज़ तो फिर शायद आपका रिलेशनशिप इनके साथ ना बने या आगे लॉन्ग टर्म के लिए ना रहे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये इंसान अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचना, आपको थोड़ा सा इमोशनल अगर आप होगे तो आप नहीं झेल पाओगे ये चीज़, तो आपको लॉजिकली सोचना है, आपको प्रैक्टिकल होना है इस चीज़ में एंड एक्सेप्ट करना है उस लीडरशिप रोल को, जो वो मतलब एक्सेप्ट एज एन ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि आपका जो क्रश है वो ही लीडरशिप रोल में रहेगा आपके रिलेशनशिप में। बट डोंट वरी, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है। आगे जाके वो जब जब उनका ट्रस्ट आपके ऊपर पूरी तरह से बिल्ड हो जाएगा, जब उनको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, पिछली बार जो इंसान मिला था वो बिट्रे किया था, उन्होंने बिट्रे किया था, बट इसका ये मतलब नहीं कि हर इंसान बिट्रेयल ही देगा। जब उनको आप पे भरोसा हो जाएगा तब उसके बाद वो अपना ये कंट्रोलिंग वाला जो एटीट्यूड है कि मैं ही कंट्रोल करूँगा या करूँगी, वो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद एक सिनर्जी, एक सिम्फनी आने लगी, एक हार्मनी आ जाएगी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट योर क्रश थिंक्स अबाउट यू। आप थोड़े से और कार्ड्स भी देख लेते हैं, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो सोच भी रहे हैं या नहीं, और कितना टाइम लग सकता है उनको अपने इस करंट रिलेशनशिप के जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसे रिकवर करने में, कितना टाइम लग सकता है, कैसे रिकवर करेंगे वो। 6 मंथ्स का टाइम लाइन आया है हमारे लिए कि हो सकता है 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपके क्रश आपको अप्रोच करें। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कूल, ठीक है, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ग्रुप 2 अगेन ब्यूटीफुल कार्ड्स। जैसा मैंने बोला अभी तो फ़िलहाल तो वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, तो अभी तो वो उनको किसी पे भी क्रश नहीं है, इसलिए अभी वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। अगर वो अभी किसी के भी साथ रिलेशनशिप में या इवन कैजुअल रिलेशनशिप में भी अगर बढ़ते हैं तो दैट विल बी अ ह्यूज कॉम्प्रोमाइज़ फॉर देम, ठीक है, जो वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका नेचर कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। दे आर लाइक अगर मुझे मेरे लाइफ में कोई होगा तो वो पूरी तरह से मेरा ही होना चाहिए या मेरी ही होना चाहिए, और मुझे कोई किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, मुझे किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना है। अगर मैं 100% रेडी नहीं हूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगी या नहीं बढ़ूँगा। दिस इज़ वॉट दे आर फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। सो ये तो अभी कन्फर्म हो गया कि अभी उनको फ़िलहाल किसी पर भी क्रश नहीं है और वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं आगे जाके, ठीक है। बट गोइंग फॉरवर्ड रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, एग्जैक्टली उसी कार्ड के नीचे जहाँ मैंने आपको बताया था कि वो आपके पास खुद ही आएंगे, ठीक है। सो दे विल बी इन अ रिसेप्टिव मोड, मतलब रिसीव करने के एनर्जी में रहेंगे कि ठीक है अब यूनिवर्स मुझे क्या क्या पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे क्या लव देना चाहते हैं, मुझे किस तरह का कंपेनियनशिप देना चाहते हैं। अब मैं रेडी हूँ उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। इफ़ यू कैन सी हियर दिस पर्सन इज स्ट्रेचिंग देयर आर्म्स आउट इन अ रिसीविंग मोड, रिसेप्टिविटी टूवर्ड्स द यूनिवर्स, मतलब रिसेप्टिविटी है यूनिवर्स की तरफ कि आप मुझे जो देना चाहेंगे मैं वो अब रिसीव करने को रेडी हूँ, इसलिए वो आपके पास अप्रोच करने जाएंगे। मे बी वो आपको खुद से प्रपोजल दे, मे बी वो आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत अप्रोच करें फ्रेंड्स के लेवल पे, एंड देन मे बी दे स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम विद यू। हो सकता है कि वो आपको इंडिकेशन दे कि ओके फाइन, इफ़ यू वुड लाइक टू टेक दिस रिलेशनशिप अहेड, मे बी वो आपको वो उस चीज़ की गारंटी दें कि ठीक है आप बढ़ सकते हो आगे। पर ज़्यादा चांस मुझे यहाँ पे इसी चीज़ के लग रहे हैं कि वो ही आगे बढ़कर आपको अप्रोच करेंगे और अपने हाथ में उस चीज़ का कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप अगर स्टार्ट हो जाती है तो इनिशियल डेज़ में आपको थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकता है, क्योंकि जो आपका क्रश है वो इनिशियल डेज़ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे। रीज़न बीइंग
वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते अब किसी के साथ, ठीक है। इमोशनली वो किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अपने इमोशंस को अपने तक ही रखेंगे और इसीलिए वो आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे नहीं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम शायद ना दें। बट यू विल हैव टू बी पेशेंट विद ऑल ऑफ दिस। जैसे मैंने बताया, आगे जाके जब उन्हें पता चल जाएगा कि आप उन्हें धोखा देने वालों में से नहीं हैं, आप उन्हें कोई बिट्रे नहीं करेंगे, देन they will start trusting you, they will start having faith, developing faith, and उसके बाद वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। उनके इमोशनल अवेलेबिलिटी, उनके इमोशंस, उनके आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको टाइम देना, ये सारी चीज़ों में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा और वो आप खुद ही नोटिस करोगे, ठीक है। सो वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस इम्प्रूवमेंट वाली स्टेज पर पहुँचने के लिए इनिशियली ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर लोननेस का लोनलीनेस का अगर फीलिंग आपको हो रही है, लोनलीनेस आप फील कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो और थोड़ा सा बेयर करो, थोड़ा पेशेंस रखो उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द ओवरऑल रीडिंग एंड अबाउट ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम एक और कार्ड लेंगे विद अ स्ट्रिक्ट येस और नो कि क्या आपके क्रश आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं या थोड़ा बहुत हाँ कभी ख्याल आ जाता है या बिल्कुल ही ज़ीरो है। जस्ट येस और नो, डज योर क्रश हैव अ क्रश ऑन यू? ओके, नो, ठीक है, नहीं है, अभी नहीं है। बट देखो, द स्टार का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक एंड आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, विच इज़ टेकिंग टाइम। ओके, दिस इज़ लाइक यहाँ पे गेट मोर स्लीप, allow yourself more time before making a decision, mental exhaustion, insights that come from meditation, the need to take rest or take a vacation, ठीक है। मतलब अभी वो किसी भी एक्शन के मोड में नहीं है, अभी वो अपने आप को रेस्ट देना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन में है वो, अभी मेडिटेट करते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि वो मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत डिप्रेशन वाले स्टेट में जा चुके हैं। तो अभी वो ज़्यादातर उन्हें स्लीप डिप्राइव्ड भी रहते हैं, दे प्रॉबेबली डोंट स्लीप मच, तो उनको उन सब चीज़ों की ज़रूरत है अभी तो वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनी वन, नॉट जस्ट यू, किसी के भी बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं वो। बट गोइंग फॉरवर्ड द स्टार का कार्ड आया, जैसे मैंने भी पहले भी बताया, गोइंग फॉरवर्ड देयर कैन बी सम सम सिचुएशंस वेर इन दे टेक एन एक्शन, ठीक है। अभी एक्शंस नहीं ले रहे हैं वो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 2। आपको रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 टाइप कर सकते हैं। मेरे साथ अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की और रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको सही लगे तो आप इस वीडियो को अपने क्रश को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।